हेलो स्टूडेंट्स, आपके अप्लाइड फिजिक्स 2 के 7th यूनिट में मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे लेजर एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इन दिस टॉपिक आई हैव टू कवर ऑल दीज कंटेंट। बेसिकली जो हम आज बात करेंगे उसमें द इंट्रोडक्शन पार्ट, देन द व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लेजर, देन व्हाट इज द स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, जिसे आप लोग हिंदी में स्वतः उत्सर्जन और उद्दीप्त उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। देन व्हाट इज द पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड पंपिंग, लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द रूबी लेजर एंड द हीलियम नियॉन लेजर, देन व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लेजर and what is the applications of laser and the little introduction about the laser। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेजर की, तो what is the first question is in our mind, what is the full form of the laser? So it means laser means simple, L means light, A means amplification, S means stimulated, E means emission and the R is the radiation. So the full form of the laser is light amplification by stimulated emission of radiation. This is the full form of the laser. Okay? Yeah. तो बेसिकली अगर हम लेजर की बात करें तो लेजर इज एन इकोनॉमिक ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ द radiation, the most important optical device to be developed in the past 50 years. This is some ideas about the laser कि लेजर कहाँ से आया। in 1958 चार्ल्स टाउन्स एंड ऑर्थर्स बेल लेबोरेटरी में से डेवलप किया गया एंड बेस्ड आइंस्टीन आइडिया द ड्यूअल प्रॉपर्टीज ऑफ जो नेचर है लाइट का, उस पर ये बेस्ड था। तो अगर हम सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल जो लेजर का बेस्ड है वो दो चीज़ों पे, द फर्स्ट वन इज द स्टिमुलेटेड एमिशन विद इन एन एम्प्लीफिकेशन मीडियम एंड द सेकंड इज द पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो यहाँ पे अगर हमने बात करी तो आपको कि एमिशन ऑफ लाइट, ठीक, तो एमिशन ऑफ लाइट बेसिकली क्या होता है कि हर एक पदार्थ, एवरी जो पार्ट के परमाणुओं का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, एनर्जी लेवल्स जिसे हम कहते हैं, द लो एनर्जी लेवल एंड द हाई एनर्जी लेवल, राइट। तो लो एनर्जी बेसिकली क्या होता है, परमाणु क्या होते हैं, हमेशा लो एनर्जी लेवल पर ही रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब किसी भी पदार्थ के परमाणु निश्चित ऊर्जा ही ग्रहण कर सकते हैं, नेचुरल पोजीशन पे क्या होता है, परमाणु अपनी न्यूनतम ऊर्जा स्तर पर रहते हैं। जब किसी भी मटेरियल को, परमाणु को बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो परमाणु क्या होते हैं, एटम्स जो हमारे होते हैं एक्साइटेड होकर हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और उत्तेजित परमाणु कितनी देर तक रहेंगे, 10⁻⁸ सेकेंड तक रहते हैं और वापस अपनी लो एनर्जी लेवल पर वापस आ जाते हैं, ठीक। तो जब ये ऊर्जा जब प्रकाश के रूप में क्या होती है, जब नीचे आती है तो क्या होता है, प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। तो उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दोनों ही एनर्जी लेवल की ऊर्जाओं के अंतर पर निर्भर करते हैं। इसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं छोटे छोटे वर्ड्स की कि स्टिमुलेटेड एमिशंस क्या होते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, ठीक। तो अगर हम इसमें बात करें द स्टिमुलेटेड एमिशन, तो स्टिमुलेटेड एमिशन इसे हिंदी में कहते हैं उद्दीप्त उत्सर्जन। तो उद्दीप्त उत्सर्जन क्या है, दो चीजें होती हैं, the first one is the spontaneous emission and the second one is the stimulated emission। spontaneous क्या होता है, मीन्स स्वतः उत्सर्जन। जब भी एक्साइटेड परमाणु जो है अपनी हाई एनर्जी लेवल से वापस आते समय क्या करता है, लाइट का एमिशन करता है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है, ठीक। और उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी किस पे निर्भर करती है, दोनों ही जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसकी ऊर्जा के अंतर पर निर्भर करती है। उत्तेजित परमाणु हाई एनर्जी लेवल के पे कितनी देर तक रहता है, अभी मैंने बताया जैसे 10⁻⁸ सेकेंड, और वापस वो क्या हो जाता है, नीचे की ओर आ जाता है। तो इसे जो हम कहते हैं, जो एमिशन होगा इस फोटोन का उत्सर्जन को क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक। दूसरी चीज जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टिमुलेटेड एमिशन की, तो जिसे हिंदी में कहते हो दीप्त उत्सर्जन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है कि किसी भी पदार्थ के परमाणु निकाय में हाई एनर्जी लेवल पे कुछ परमाणु हमेशा रहते हैं, ऑलवेज। हालांकि हाई एनर्जी लेवल में जो परमाणु जो आपके रहेंगे वो लो एनर्जी लेवल के कंपैरिजन क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक। बट अगर किसी भी परमाणु पर
एच न्यू कैसे आता है? E2 माइनस E1 मीन्स हाई एनर्जी लेवल से जब लो एनर्जी लेवल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक. ऊर्जा का फोटोन प्रकाश उत्सर्जित होता है तब परमाणु क्या होता है? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाता है, लो एनर्जी लेवल से पहुंच जाता है. अब क्या हुआ? हमने बताया कि हाई एनर्जी लेवल पे तो पहले से ही कुछ परमाणु थे, तो अब क्या होता है कि परमाणु का जो पहले से ही होता है तो उनका ट्रांसमिशन जो होगा वो क्या होगा? हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल की ओर होने लगे. इस प्रकार एच न्यू ऊर्जा का जो फोटोन है, जो आपतित फोटोन है मीन्स आपने जो उसको एनर्जी दी एच न्यू के साथ उत्सर्जित होता है, और ये प्रोसेस जो कहलाती है वो हमारी स्टिमुलेटेड एमिशन कहती है या इसे इंड्यूस्ड एमिशन भी कहते हैं. सेकेंड चीज हम लोग जो ये बात कर रहे हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन. तो पॉपुलेशन इन्वर्जन बेसिकली क्या है? ये बहुत छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अक्सर पूछी भी जाती है 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में कि डिफाइन करने के लिए कि व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन, व्हाट इज पंपिंग या व्हाट इज मेटास्टेबल स्टेट. तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन. ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन. तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है? जैसे बताया कि किसी परमाणु निकाय में हाई एनर्जी लेवल में कुछ परमाणु हमेशा रहते हैं. जब पदार्थ पर किसी भी मटेरियल पर निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, ठीक है, तो कुछ परमाणु प्रकाश ऊर्जा मीन्स लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं. इस प्रकार क्या होता है? इस प्रोसेस में एक टाइम ऐसा आ जाता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, लो एनर्जी लेवल से वो हाई एनर्जी लेवल पे जाना, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी पर आते रहना, तो लाइट को एमिट करना, प्रकाश का उत्सर्जन करना. तो इस प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है जब हाई एनर्जी लेवल से परमाणुओं की संख्या जो होती है वो अधिक हो जाती है. किसके कंपैरिजन? लो एनर्जी लेवल के कंपैरिजन. तो ये जो पोजीशन है वो कहलाती है पॉपुलेशन इन्वर्जन. राइट. ये प्रोसेस क्या लाएगी? हमारी पॉपुलेशन इन्वर्जन. ये सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि लाइट बीम इज कंपोज्ड ऑफ पैक ऑफ एनर्जी नोन एज फोटॉन्स. लाइट बीम जो हमारी आती है वो एनर्जी के बंडल्स में आती है जिसे हम फोटॉन्स कहते हैं. ग्राउंड स्टेट पे क्या होता है? बेसिकली जो हम लो एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं वहाँ पे हमारे एटम जो होते हैं वो नॉर्मल पोजिशन पे रहते हैं. ठीक. एटम्स आर एक्साइटेड बाय एन एनर्जी सोर्सेज एंड मूव्स टू अ हाई एनर्जी. हमने बताया जैसे कि आप उसको एक एनर्जी बाह्य ऊर्जा स्रोत के द्वारा एच न्यू फोटोन जब देते हो तो वो एक्साइटेड होकर क्या करेंगे? हाई एनर्जी लेवल पे पहुंचने लगेंगे. ठीक. और ये प्रोसेस जो कहलाती है वो कौन सी कहलाई थी? स्पॉन्टेनियस एमिशन कहलाई. फिर उसके बाद जो है लाइट की जो बात कर रहे थे, लाइट क्या है? बेसिकली लाइट एनर्जी इज एटम्स एब्सॉर्ब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स जंप्स आउटर टू अ हायर एनर्जी लेवल. photons क्या होते हैं? That is the part of energy released when the electrons fall. This is the some properties of laser जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे. इसमें एक वर्ड आया था लाइट एम्प्लीफिकेशन. लाइट की तो बात हो गई थी कि लाइट है ये प्रकाश क्या चीज होती है. एम्प्लीफिकेशन. तो एम्प्लीफिकेशन को समझना थोड़ा सा जरूरी है आपके लिए कि एम्प्लीफिकेशन क्या चीज होती है. ठीक है. तो amplification is a part of a process that occurs inside the laser. Amplify करना means लगातार भेजते रहना, उसे हम क्या कहते हैं? amplification कहते हैं. ठीक है. ये दो एनर्जी सिस्टम की बात की थी. एक सिस्टमैटिक डायग्राम है जिससे आप बता सकते हो कि स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन बेसिकली क्या होता है. जिसको हम लोग ने डिस्कस किया अभी कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या चीज़ है और स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या चीज़ है. ये दोनों की ही डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है कि स्टिमुलेटेड एमिशन इज बेसिकली electron is initially in level 1, descend in an electromagnetic wave and the electron goes up to from level 1 to level 2. means low energy level से high energy level की ओर move कर जाता है electrons का. Then this is the spontaneous emission. Spontaneous emission क्या है? Electron initially in level 2 means high energy level पर रहता है, falls to level 1 नीचे की low energy level पर आता है और क्या करता है? gives off energy, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है.
एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ अ फोटॉन, और किस फॉर्म में आता है? दिस इज द बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए इक्वल टू h इंटू न्यू के फॉर्म। ये डायग्राम बताया गया है कि किस तरह पॉपुलेशन इन्वर्जन करके आपका जो एनर्जी है, एनर्जी रिलीज करता है लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर जाते हुए। जब आपका जाता है वो ऊपर से उच्च ऊर्जा स्तर से नीचे निम्न ऊर्जा स्तर पे इलेक्ट्रॉन जब आता है तो आपका एनर्जी का को रिलीज करता है। ये देखिए, राइट, तो करता है ये मल्टीपल के फॉर्म में होता है। मीन्स हाई एनर्जी लेवल से जब वो लो एनर्जी लेवल की ओर गया तो उसने क्या किया, देखिए, एक गया तो कोऑर्डिनेशन बना 1, देन मेक 2, yes 2, देन उसका मल्टीपल 4, देन 4 का मल्टीपल n। तो इस तरह के फॉर्म में वो क्या करता है, वो एनर्जी को रिलीज करता है। फिर हम लोग ने बात करी थी अभी की पॉपुलेशन इन्वर्जन की। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या चीज़ है, ठीक है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अभी आपको हमने बताया कि बेसिकली हमेशा हायर एनर्जी लेवल पे कुछ परमाणु हमेशा रहते हैं, और जब एक पोजीशन ऐसी आ जाए, वैसे तो स्टार्टिंग फेज में जो होता है हमारे लो एनर्जी लेवल पे ही ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लेकिन परमाणु रहते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है ड्यूरिंग एमिशन कि हायर एनर्जी लेवल पे परमाणुओं की संख्या लो एनर्जी लेवल के कंपैरिजन अधिक हो जाती है। तो वो स्टेज जो हमारी कहलाती है वो कहलाती है पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाती है। Every electrons in a system has a certain amount of energy. In most systems, the number of low energy electrons outnumber those with high energy. Population inversion occurs when most of the electrons are in the high energy state. This is the normal position. जब low energy level पे जाता है तब हमारे electrons थे, तो ये हमारी नॉर्मल पोजीशन है कि ये इन्वर्टेड पॉपुलेशन इन्वर्जन कब कहलाएगी, लो एनर्जी लेवल बहुत ही मिनिमम 1 या 2 भी हो सकता है, और हाई एनर्जी लेवल पे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा एक वर्ड्स और आता है पंपिंग। जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कभी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पंपिंग, पंपिंग से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो पंपिंग क्या है, ड्यूरिंग इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, निम्न ऊर्जा स्तर के परमाणुओं को लगातार मींस लो एनर्जी लेवल से परमाणुओं को कंटिन्यूअस हायर एनर्जी लेवल पर भेजते रहने की प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है, पंपिंग कहलाती है। अब यहाँ पे जो डिटेल डिस्कशन हुआ कि पंपिंग क्या होगी, कंटिन्यूअस जो प्रोसेस हो रही है आपकी, कंटिन्यूअस प्रोसेस नीचे से ऊपर भेजना, ये हमारी क्या कहलाएगी, पंपिंग कहलाएगी। अच्छा, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लाइट की कि मोनोक्रोमेटिक, जिसे आप कहते हो हिंदी में एक वर्णी, ठीक। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक फेज में होना चाहिए कि सेम फेज में होना चाहिए। लाइट इज अ वेव एंड अ वेवलेंथ, इफ 2 waves begin at the same point they are in the phase, मतलब सेम फेज में होना चाहिए। when 2 waves begin at the different point they are out of phase। अगर अलग अलग उससे निकल रही है, अगर सेम डायरेक्शन से निकल रही है तो ये क्या होगा, कंपाइल करके एक ही सेम डायरेक्शन होगा। लेकिन जब अलग अलग उससे मीडियम से निकल रही है तो क्या होगा, ये हमारी ये अलग अलग हो जाएंगे। दे आर एडेड टुगेदर, देयर एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। ऑब्वियसली जब हमारा सेम फेज फॉर्म हो रहा है तो हमारा देखिए एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया, बट हमारा जब डिफरेंट सोर्स से आ रही है तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो गया, डिक्रीज कर। दिस इज द रेडिएशन। विकिरण जिसे कहते हो, लाइट बल्ब्स emit electromagnetic radiation in a most disorganized way because they were produced by stimulated emission. All the photons are monochromatic in phase the same direction. This is the same process, the spontaneous emission, then the stimulated emission, and then the stimulated absorption also. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की जो बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन इज बेसिकली कि आपने देखा होगा कि जो व्हाइट लाइट की बात करते हैं, व्हाइट लाइट जिसमें सारे ही वेवलेंथ्स होते हैं, उसमें समस्त तरंग दैर्घ्य होते हैं, तो अगर किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू मूव ऑन कराया जाए तो पदार्थ से निकलने में प्रकाश के कुछ वेवलेंथ्स क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। अब क्या होता है, फिर इसके परमाणु क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करते हैं। जब एब्जॉर्ब भी करते हैं
तो अब ये जो प्रोसेस इसीलिए कहलाते हैं इसे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अवशोषण। ओके, दिस इज द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर लाइट। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि मोनोक्रोमेटिक एक वर्णीय होना चाहिए, डायरेक्शनल एक लेंथ में होना चाहिए, कोहेरेंट ठीक भी होनी चाहिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री प्रॉपर्टीज मेक लेजर लाइट फोकस 100 times better than the ordinary. This is the very important properties of the laser light. ये तीन प्रॉपर्टीज जिस भी लाइट में रहेगी वो लेजर लाइट कहलाती है, और ये प्रॉपर्टीज लेजर लाइट को 100 times बेटर बनाती है किसी भी ऑर्डिनरी लाइट्स। ये कुछ डिफरेंसेस हैं कि नॉर्मल लाइट जो होता है वो साधारण प्रकाश और लेजर लाइट में क्या डिफरेंस होता है। ये आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछता भी है क्वेश्चन आपसे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं, कि इस लाइट में, लेजर लाइट में और साधारण प्रकाश में क्या होता है। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करे हैं इसमें कि आपको कि इसमें साधारण प्रकाश में क्या होता है, जैसे बल्ब जलता है आपको तो क्या होगा, मेनी वेवलेंथ, बहुत सी तरंग दैर्ध्य होती हैं, अलग अलग डायरेक्शनल में भी होती है, मल्टी डायरेक्शनल होते हैं और इनकोहेरेंट होते हैं ठीक। बट लेजर में ऐसा नहीं है। लेजर इज द मोनोक्रोमेटिक, मीन्स एक लाइट की आपने लेजर लाइट देखी भी होगी रेड कलर की, कई बार पॉइंट आउट भी करते हैं, जैसे पीपीटी पे ये मैं पढ़ा रही हूँ, तो अगर इसको आप ऑफलाइन मोड में पढ़ेंगे, ये तो ऑनलाइन मोड है अभी आप हमारा, बट इसमें भी क्या होता है जब हम ऑफलाइन में पीपीटी के थ्रू कुछ प्रोजेक्ट करते हैं तो एक लेजर का यूज करते हैं, तो इसको प्रोजेक्शन के लिए किसी पॉइंट को नोट डाउन करने के लिए, यहाँ पे जैसे मैं तो कर्सर मूव कर रही हूँ राइट ना, इसी जगह क्या हम लेजर लाइट का यूज कर सकते हैं। डायरेक्शनल होनी चाहिए और कोहेरेंट होनी चाहिए ना। इसके बाद जो है आपके टॉपिक्स हैं, दोनों ही हम बात करेंगे रूबी लेजर की और हीलियम नियॉन लेजर की। इसके अलावा एक पॉइंट हमारा और इसमें मिसिंग है, द मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट आपसे पूछा जाता है कभी कि व्हाट इज द मेटास्टेबल स्टेट। तो मेटास्टेबल स्टेट में आप बताएंगे कि जो भी हमारे परमाणु होते हैं वो हाई एनर्जी लेवल, मतलब एज उसकी जनरली 10⁻⁸ सेकेंड, बट कुछ पदार्थों में, परमाणु में कुछ ऐसी स्टेट्स भी होती हैं जिनमें औसत आयु मीन्स जो हमारे परमाणु होंगे, जो हमारे एटम्स होंगे, वो उस लेवल पर 10⁻³ सेकेंड या इससे अधिक भी रुक जाते हैं। जो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है हमारी परमाणु की लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर जाने के लिए, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल जाने के लिए, तो जरूरी नहीं, कभी कभी डायरेक्ट भी आते हैं, वो मूव ऑन कर जाते हैं लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर, या फिर अलग अलग स्टेज पर पिक होके भी वो आते हैं। तो क्या होता है कि जब वो अलग अलग स्टेज से होकर आते हैं तो कभी कभी वैसे तो एक एज होती है किसी भी स्टेज पर स्टे करने के लिए एटम्स की, लेकिन वो क्या होता है कि 10⁻⁸ सेकेंड स्टे किए उसके बाद चले आए। लेकिन कभी कभी एक ऐसी स्टेज भी आ जाती है कि हमारे जो परमाणु होते हैं वो 10⁻³ सेकेंड या इससे और भी अधिक रुक जाते हैं। तो ये स्टेज क्या कहलाती है, हमारी मेटास्टेबल स्टेज कहलाती है। अगर इन पदार्थों के परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से सीधे निम्न ऊर्जा स्तर पर ना आकर बीच में पड़ने वाले मेटास्टेबल स्टेट पर 10⁻³ सेकेंड रुक जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे कंटिन्यूअस भीड़ हो जाएगी, परमाणु की संख्या अधिक हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है कि प्रोसेस कंटिन्यू बनी जाए। ठीक, तो 2-3 पॉइंट्स जो है इसमें आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली चीजें हैं, एक 2-2 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि व्हाट इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन, व्हाट इज द स्टिमुलेटेड एमिशन, एंड व्हाट इज द पॉपुलेशन इन्वर्जन, व्हाट इज पंपिंग, व्हाट इज मेटास्टेबल स्टेट, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेजर बीम्स। और इसके अलावा जैसे आप ये भी कह सकते हो कि कितनी देर तक वो रहता है, परमाणु हमारा रुकता है मेटास्टेबल स्टेट में। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, या प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए कि ध्यान रखिए हमेशा कि मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और हाई इंटेंसिटी होनी चाहिए। ये दीज आर द सम वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लेजर। तो आज हम लोग अभी इतना डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में
आपको रूबी लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र और उसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस लेज़र की और साथ में मेजर के बारे में भी डिस्कस करें। सो थैंक यू सो मच।